राधा रमण सरकार की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए इस शरणागत भागवत के सरोवर में प्रवेश करते हुए अपनी जिह्वा अपने शरीर को सुखोषित करते हुए भगवान चरणों में लगाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम यो भीष्म कर्ण गुरु सर्जन तमोसदम्भ राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डिताशु अश्रेष्ठरो मम विभोरतयोऽधपाना मायुर्वनर्चितविशासयोऽधिरक्षत। भैया कौरवों की सेना भीष्म कर्ण द्रोण संग अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों वीरों रथों को सौभाग्यवान थे। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपने मृत्यु से ही उन महारथी योद्धाओं की आयु मन उत्साह और बल को छीन किया करते थे। मेरा रमण सरकार की जय। यदोषो मां प्रणहितं गुरु भीष्म कर्णा नृत्योर्विगतसरसेन्द्रवज्ञकाञ्जयि अस्त्राण्यमोघमहिमानिरूपितानि बहुस्पर्शमनुहरिदासविमासुराणि। द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण भूरिश्रवा सुधर्मा संजगत पहले आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले कराए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप और दैत्यों के अस्त्र भगवत भक्त को प्रहलाद स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शास्त्रार्थ मुझे चूक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। स्वर्गेता कुमतिना मद ईश्वरो में यद पाद पद्म भवाय भजन भक्त्या मातावंत हवायो रतिनो विष्णुं नमः यद्म भवानि भक्तचित्ता। और श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपात से डालने वाले भगवान को बुद्धि ने सात्विक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े लग गए थे और मैं रथ से उतरकर बुद्धि पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदने ते संकल्पिता नरदेव हृदयस्पसानि स्मरतु विष्णु हृदयं मम माधवस्य। महाराज, माधव के उन्मत्त मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ अर्जुन सखा कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं।
श्री नारायण भगवान की जय। बड़ी याद आती है प्रभु जी, याद बजाओ आती है, आती है प्रभु जी, याद आती है। गोपी भगवान की ग्रह में दुखी हो रहे हैं, वैसे अर्जुन ज्यादा भगवान कृष्ण के ग्रह में दुखी हो रहे हैं। शय्या सनातनवि कथकन्य भोजनानि स्वैक्या भूयश्चरितवनीत प्रभवलब्धा सख्यो सखेव पितृवतन्यश्च सर्वा से महामहितया कुमते रघम में। क्योंकि एक तो प्रेम एक ऐसी चीज है, न झूठा देखता, न सगरा देखता, न जात न पात, है ना। अब वो प्रेम कहाँ लग जाए, ये भगवान की कृपा है। कि संगति फंस जाए, सब प्रभु के चरणों में लग जाए, अच्छे महापुरुषों के संग में लग जाए, ये भगवत कृपा ही है। सोने बैठने टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन में व्यंग से उन्हें कह बैठता था, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। भगवान सत्यवादी ही, भगवान कभी असत्य नहीं, क्योंकि सखा है और साथ में रहते हैं। तो भगवान से कहते हैं अर्जुन कि तुम बड़े सत्यवादी हो, बड़े सत्यवादी हो। मतलब इस प्रकार से अपने सखा के रूप में कहते हैं। तो भगवान उस समय भी मौन रह करके उनकी भाषा को अपने प्रेम में लपेट लेते। मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझे दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। सोहम न रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्या परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेर सद्भिभवनेव विनर्जितोऽस्मि। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। और कहते हैं अर्जुन, भैया मैं भगवान की पत्नियों को ला रहा था और बीच में जो मार्ग पड़ा, गोपों ने, मतलब जो वहाँ की ग्वाल है, लोगों ने मुझे हरा दिया। मैं कभी हारा नहीं था भगवान के रहते हुए, लेकिन आज मैं हार गया। वही कहते हैं पुरुष बली समय बली, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। उस समय प्रभु के सनक में था, जैसे भी था, दुख में था, सुख में था, परिश्रम में था, कष्ट में था और बड़ी विपत्तियों में था, भगवान का साथ था। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। मिलन लोटी गोपिका अर्जुन कोई मां। वही अर्जुन है, वही उनकी कर्कश है, वही उनकी धनुष है, लेकिन वो जीत ना सके, क्योंकि एक चूहा था
पोटली में चीनी और आटा रखा था और वो थैला दीवार के सहारे खूंटी में टंगा हुआ था। तो हमारे वो चट्टा उचाटा हमारे चूहा उसमें घुस जाए या खा पी के तुरंत चलाया है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो महात्मा जी को तो होता ही है, अब वो थैला खींचे यहाँ रख दिया। तो जो ताकत से चट्टा मारता था वो चूहा अब बेचारा निर्बल हो गया। क्यों हो गया? कि वहाँ खाने में सामान नहीं था। तो ये आशा होती है कि भगवान की आशा में कितनी क्या नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि वो क्षण था जब भगवान मेरे साथी थे, आज भगवान के बिना में दुर्गाओं के द्वारा और मैं भागा गया। नारायण भगवान की जय। तद्वै धनुष्ट इस्वा सरथो भयास्ते सोहम रति कृपतयो यतयन आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदेशरत्ति अस्मभूतं होंकारत्तमेव वही मेरा धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े बड़े राजलोक से झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही था में नहीं के समान साधुशून्य हो गए। ठीक इसी तरह जैसे जैसे भगवान और जिसके सामने बड़े बड़े राजलोक झुकाया करते थे, श्री कृष्ण के बिना ये सब एक क्षण में ही नहीं के समान शाश्वत हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आरती कपट भरी सेवा ऊपर में बोया हुआ वेद व्यर्थ ही जाता है। ठीक है ना? अब कोई यज्ञ कर रहा, कोई भागवत करा रहा, कोई भंडारा करा रहा, उसमें निस्वार्थ भाव से सेवा करें तब तो फलीभूत है, नहीं तो सेवा स्वीकार नहीं। अब कपट भरी सेवा, सेवा तो हो रही है लेकिन मन में बड़ी कपट भरी सेवा चल रही है, बढ़िया अरे गुरु जी, अरे महाराज, अरे पंडित जी, अरे भगवान जी, लेकिन मन में बड़ी कपटता हुई हुई है, सेवा स्वीकार। ऊसर से बोया हुआ बीज, अब खेत में नमी नहीं है, कोई धूल उड़ रही है, आप बीज को डाल दो कहीं जमेगा नहीं जमेगा। ऐसे भगवान के बिना सब शून्य हो गया है। बोलिए राघव माधव सरकार की जय। राजस्त्वया विप्रस्थिनां सुहृदानहृतपुरे विप्रासात् विमूढानां विघ्नितां मुष्टिभिर्विताः। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वाणी मधुरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और भूसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं और सारे सब नष्ट हो गए। सबसे आया ब्राह्मणों के हिसाब से। ठीक है, ब्राह्मण दुर्बल है, गरीब है, असहाय है, कैसा भी है, उसकी हाय मत लो। हाय गरीब की कभी न लो तो हाँ, ऐसा भी हो उसको अपना दान दे, दक्षा दे दो। यदि ब्राह्मण और उसके अंतरात्मा से हाय निकल गई, समझो को भस्म ही है। बिल्कुल आप समझ लो, मैं अपनी बड़प्पन नहीं कर रहा है, शास्त्रार्थ बात है। ब्राह्मण कभी सताओ ना, उसे कभी गाली मत दो, उसे कभी उतार शब्द मत करो। अपने घर में आए, जो भी अपना सामान करो, पूजा पाठ करा दो, लड़ाई भलाई मत करो। ब्राह्मण से लड़ाई भलाई करना मानो अपना सर्वनाश करना। नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। कोई जागीरदार है, कोई देवीदार है। अब ब्राह्मण बेचारा अपने लोग बस या अपने बच्चों के पालने के लिए उसकी हाँ जोड़ी करते हैं। कुछ गलती हो जाए, अब ये साहूकार डांट रहे हैं, ब्राह्मण हाथ जोड़ रहा है,
लेकिन वो हाथ जोड़ना सहना भगवान को सहन नहीं होगा। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे। कहाँ गए चले गए महाराज। राधे 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 राधे।